नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है 13 प्रोफेशनल जॉब इंटरव्यू टिप्स टू हेल्प यू गेट हायर्ड एनीवेयर एट एनी पोस्ट। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है कि जो आप इंटरव्यू फेस करते हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि आप अपने आप को तैयार कर सकें। इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, कुछ लोगों ने मुझे कहा, उसमें कुछ हमारे मित्र भी थे और कुछ विद्यार्थियों के भी कमेंट्स आए कि आप अपने विषय में थोड़ा सा कुछ बता दें जिससे कि लोगों को ज़्यादा विश्वास हो टॉपिक्स के ऊपर। तो ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि मैं डॉक्टर सत्यजीत कुमार भगत, शुरुआत मैंने करियर की कंपनीज में काम किया और धीरे धीरे प्रमोटेड होते होते मैं ऑल इंडिया मार्केटिंग सेल्स के हेड के पोजीशन पे चला गया। इस दौरान मुझे सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू लेने का अनुभव प्राप्त हुआ है, अलग अलग पदों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए, अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए। तो इसका अनुभव हमारे पास रहा है कि कंपनियां क्या एक्सपेक्ट करती हैं अपने पोटेंशियल कैंडिडेट से। फिर समय ने मोड़ लिया और मैं एजुकेशन के क्षेत्र में आ गया। यहाँ पर भी शुरुआत, जैसा आपको भी पता है, कॉलेज में पहले लेक्चरर हुआ, धीरे धीरे प्रमोटेड होते हुए प्रोफेसर बना और संस्थान ने मुझे योग्य पाया और मुझे डायरेक्टर भी बना दिया। इस दौरान मुझे बहुत सारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स को वगैरह को कंडक्ट कराने का मौका मिला। हज़ारों लड़के या लड़कियों का MBA, आपको पता होगा, प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें कि ये कंडक्ट कराया जाता है। तो बहुत सारे सर्वेज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, सारा का सारा चीज़ मेरे ही अंडर कंडक्ट कराया जाता था जिस संस्थान में मैं रहा। फिर इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का जो टाई अप होता है, यानी कंपनियों से बात करना, उसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं दोनों ही शामिल होती हैं, कंपनियां भी होती हैं और उनके अलग अलग पद होते हैं और हमारे ट्रेंड बच्चे होते हैं जो जिनकी ट्रेनिंग हम देते हैं, जिनको पढ़ाते हैं और फील्ड के लिए यानी कि जॉब के लिए हम तैयार करते हैं। ये सब भी अनुभव हमारे पास रहा। तो सैकड़ों कंपनियों से मिलने का अनुभव है मेरे पास, उनसे संपर्क रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैंने देखा है कि जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं और डिफरेंट संस्थाएं हैं और उनकी क्या इच्छा होती है, वो कैसे कैंडिडेट्स को चाहते हैं कि आज की तारीख में 2020 की बात करें, 21वीं शताब्दी की बात करें, तो आज कैसे बच्चों को अपने कंपनीज़ के लिए चाहते हैं, आज कंपटीशन का क्या माहौल है और आप अपने आप को कैसे तैयार करें। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि कुछ टिप्स मैं आपको बताऊं। आइए चलिए टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक शुरू करने के पहले मैंने इसको 3 भागों में बांटा है कि इंटरव्यू शुरू करने के पहले भी कुछ आपको होमवर्क कर लेना चाहिए। तो पहला जो पोर्शन है जिसकी हम तैयारी करेंगे उसको मैंने रखा है कि इंटरव्यू के लिए जाने के भी पहले कुछ हमको होमवर्क कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, आप आज कहाँ हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास क्या क्या अनुभव है, क्या क्या अनुभव हो सकता है हमें से बहुत सारे लोग फ्रेशर हों, अभी पढ़ाई कर रहे हों और अपने कंपनीज में कहीं काम करने का अनुभव नहीं है, फिर भी आपके पास अनुभव है। वो खेल जगत से भी हो सकता है, आपके हॉबीज से हो सकता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, कला की प्रतिभा होती है, हम पेंटिंग्स बनाते हैं, क्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं, सिलाई कढ़ाई भी लड़कियां ज़्यादातर करती हैं, या कुछ बनाने की भी हॉबीज़ होती हैं, हम खाना भी बनाना जानते हो सकते हैं, हम कुछ कह लीजिए कि कारपेंट्री की चीज़ें भी सीख सकते हैं, प्लम्बिंग की चीज़ें भी जानते होंगे, कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, डिज़ाइनिंग है। तो ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है या हमको लगता है कि अरे हमने तो जॉब इस चीज़ के लिए मांगा है और उस तरह की चीज़ों का इसमें क्या हेल्प होगा। लेकिन डियर होता है, क्योंकि जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं, जब आप भी बड़े हो जाएंगे, अपने लेवल से इस पोजीशन पे आएंगे कि आप खुद ही इंटरव्यू लेने के काबिल हो जाएं, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो हॉबीज़ हैं ये बताती हैं कि लड़का या लड़की के अंदर और पोटेंशियल्स कैसी हैं, उसको हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, जिससे कि आने वाले कल में कंपनीज के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके लिए भी इंटरव्यू है, जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप उनको कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो
आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उसको पेन डाउन कर लीजिए। पेन डाउन का मतलब आप उनको कहीं पर भी एक अच्छी जगह पर लिख लीजिए। बेहतर होगा, मेरा सुझाव होगा कि एक अलग सा बुकलेट बना लीजिए, 5-10 रुपए की, 20 रुपए की एक कॉपी पतली सी खरीद लीजिए और उसमें आज से ही, अगर आपने मान लीजिए कि आप 6 महीने के बाद इंटरव्यू देना है, साल भर के बाद देना है, 2 साल 3 साल के बाद भी देना है, तो आज से ही होमवर्क करना शुरू कीजिए। फिर अपने अंदर झांकिए, आपको क्या अच्छा लगता है, किस तरह की चीज़ों पे आप अपना जॉब, किस तरह की जॉब को आप लेना चाहेंगे। तो अगर आपके इंटरेस्ट का जॉब होगा तो बिलीव मी यू विल एंजॉय योर लाइफ वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आता है, आपको उसमें आनंद नहीं आता है, तो भले ही आप डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाएंगे, यू विल नेवर रिमेन सेटिस्फाइड विद द टाइप ऑफ जॉब यू आर गेटिंग, राइट। तो उस तरह की चीज़ों को कीजिए, उस तरह की चीज़ों में आप सर्च कीजिए कि वो आपके पसंद की चीज़ें आए। हालांकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इंडिया में 125 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं और करीब हमारे 45 करोड़ से भी ज़्यादा युवा वर्ग है आज, और ये कोरोना जो अभी हाल में गुजर के गया है, और अभी हम नहीं कर सकते कि 100% ये चला ही गया, आने वाले कल में ईश्वर ना करे दोबारा आ जाएगा तो उसके अलग हैवॉक्स हैं। हमें अभी से भी सतर्क रहना चाहिए, प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ एस्पेक्ट्स। इसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि कैसे हम आज ऑफलाइन से ऑनलाइन की चीज़ें कर रहे हैं, तो बिजनेस भी ऑनलाइन पे आ गई। एजुकेशन की बातें हैं, कंपनीज भी हैं, तो ऑनलाइन हम कैसे रन कर सकते हैं। तो यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स, यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमको पहले से ही समझ के रखना पड़ेगा। तो लेट्स कम बैक अगेन। तो हमने अपने पसंद की चीज़ें पसंद की, फिर आपने देखी कि आपके पसंद से मिलती जुलती कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन से जॉब्स हैं जो आपको मिल सकते। अगर आपको लगे कि इसको सर्च करना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। आपको लगे कि कुछ और लोग जो इस प्रोफेशन में रहे हैं उनसे डिस्कस करना है तो यू आर फ्री टू डू इट। और आपको लगे कि मुझसे हेल्प चाहिए तो यू आर फ्री टू डू। आप नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिखिए। मेरा मोबाइल नंबर भी मैं आमतौर पे लगभग सारे एपिसोड्स में देता हूँ। आपको लगता हो दैट इज़ माय व्हाट्सएप नंबर भी, तो आप व्हाट्सएप भी कर करके मुझे बता सकते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन XYZ टॉपिक। फिर हम लोग देखेंगे कि मैं देखूंगा कि आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अगर अच्छा लगा तो हम आगे फ्री वेबिनार भी कर सकते हैं और भी ओपन डिस्कशंस भी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी कर सकते हैं। मेरा टारगेट रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाऊं। तो हम देखते हैं कि जब हम इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है तो पहले क्या क्या होमवर्क करना पड़ता है। लेट्स कम बैक। अब हमें लगा कि हमने एक पर्टिकुलर कंपनी को चुन लिया और कंपनी ने वैकेंसी निकाली है। कंपनी ने वैकेंसी निकाली और आप उसको अप्लाई करने जा। अप्लाई करना भी एक प्रोसीजर है जिसके ऊपर हम एक सेपरेट मुझे लगता है कि वीडियो बनानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ से आपको जॉब्स मिल सकते हैं। अगर आपको इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं कि जिससे कि आपको ये पता चल सके कि जॉब कहाँ पर अवेलेबल है। दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। मुझे सालों स्ट्रगल करना पड़ा जब मैं आपकी जगह पर था और जॉब के लिए स्ट्रगल करता था, फील्ड में घूमता था, बॉम्बे में था, दिल्ली में था, बहुत सारी जगह पर मैंने जॉब किया है और आपके लेवल से ही ऊंचा गया। तो मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा, बट आपको पूछना है कि चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो वी कैन डिस्कस ऑन दोज थिंग्स। अगर आवश्यक हुई तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा या वेबिनार कर लेंगे या जैसा भी होगा, आई ट्राई टू हेल्प यू। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको जॉब पर्टिकुलर कंपनी से ऑफर आया, तो पहली चीज़ जो है आपको कंपनी को ही स्टडी करना है। कंपनी को स्टडी करने का आज सबसे सुगम तरीका है कि आप ऑनलाइन जाइए, उस कंपनी को टाइप कीजिए। अगर वो बड़ी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, उसने अपना वेबसाइट भी बना रखा है, तो कम से कम बेसिक्स तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। बहुत बड़ी कंपनी है और वो पेपर में आती है, न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन्स में उसके बारे में छपता है, तो डू सम होमवर्क, है ना। मान लीजिए कि 1 महीने के बाद इंटरव्यू है तो 1-2 दिन 5 दिन पहले नहीं, आज से ही तैयारी उन कंपनीज के बारे में स्टडी करना शुरू कीजिए। बल्कि हम लोग को कॉलेज के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, क्योंकि तो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का सारा तैयारी होता रहता है, तो वहाँ पर हम बच्चों को कहते हैं कि आप अभी से ही पोर्टफोलियो तैयार करो कि आपको लेदर इंडस्ट्री में जाना है, गारमेंट्स इंडस्ट्री में जाना है, एविएशन में जाना है, रेलवेज में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, इंश्योरेंस में जाना है, जिस भी चीज़ में जाना है उसमें भी आप HR अच्छा लगता है,
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कार्मिक विभाग अच्छा लगता है, मार्केटिंग अच्छा लगता है, सेल्स अच्छा लगता है, प्रोडक्शन अच्छा लगता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये अच्छा लगने से ही नहीं, हमारे तैयारी उस क्षेत्र में कितनी है, क्या हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मैं वहां पर कैसे फिट बैठूंगा या बैठूंगी। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड बिफोर यू अप्लाई फॉर द जॉब, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने इतना काम कर लिया और आपने अप्लाई कर दिया, तो आप इतनी सारी चीजें कहीं से भी आप इकट्ठा कीजिए, उसको बहुत माइन्यूटली स्टडी कीजिए। उसका टर्नओवर, फॉर एग्जांपल उसकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, उसका चेयरमैन कौन है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से विभाग हैं, उनके हायरिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। आप वहाँ के लोगों से मिलिए, उस कंपनी में जिन्होंने काम कर रखा है, रिटायर्ड हो रखे हैं या अभी करंटली जॉब पे हैं। अगर आपको ऐसा मिल जाता है सौभाग्य उनसे मिलने का, दे आर द करंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या काम होता है, वहाँ का वातावरण कैसा है ना, वातावरण, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू लिव देयर, यू हैव टू वर्क देयर। एक दिन की बात नहीं है, ये नहीं कि आप पार्टी में गए, खाया पिया, वो चाहे कुछ भी कर रहा हो और आप हाथ धो के आ जाएंगे। इट इज नॉट द पर्पस ऑफ डूइंग इट। आपको इन बातों को भी देखना पड़ेगा कि वहाँ का क्या माहौल है और क्या आपकी अंतरात्मा, क्या आपका मन उस तरह के माहौल में फिट बैठ पाएगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बिलीव मी, आप 5 ही दिन के अंदर उकता जाएंगे। फिर आपका मन हमेशा चंचल रहेगा, तो उसकी दो बात होंगी, आपके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, रात में नींद नहीं आएगी और आप वहां मन लगा करके उस कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। ये बात बताने की नहीं है, वो तुरंत उन कंपनीज को पता चल जाता है कि आपका आउटपुट कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, या आपका साइकोलॉजी कैसी है, आपका चेहरा ही बताना शुरू कर देता है। दे आर मास्टर्स, आप भी मास्टर हो जाएंगे, धीरे धीरे चेहरा पकड़ के ही बताने लग जाएंगे कि कौन कैसा कर रहा है। तो आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर काम आता है। अगली चीज हम देखते हैं कि मान लिया कि आपने बिल्कुल तैयारी कर रखी है, आपने तय कर रखा है किसी कंपनी में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। जाने के पहले कुछ बातें और आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 कि वो संस्थान जहां पर इंटरव्यू होना है वो आपके घर से कहाँ पर लोकेटेड है, कितनी दूरी पे है, वहाँ आप कैसे पहुंच सकते हैं। बड़े शहर में अगर उसकी ऑफिस है तो ट्रैफिक रूल्स हैं और ऑफिस के समय में कंजेशन भी होता है, ट्रैफिक की भीड़ होती है, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि वहाँ के रास्ते में कहाँ कहाँ पर जाम हो सकता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू का टाइमिंग 10 बजे है और जाम की वजह से आप 11:30 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं। दैट गिव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन योर पार्ट। तो आपको क्या करना है कि पहले से ही तैयारी कीजिए, आप एस्टिमेट कीजिए, चाहे वो आजकल तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन ये जो चेंजेस मैंने ऑब्जर्व किए, आज आपके पास गूगल मैप है, आप गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस आपकी जगह से इंटरव्यू का स्पॉट कितनी दूरी पर है और जाने में कितनी ट्रैफिक का वो प्रॉब्लम आएगा। वो भी एक फेयर आइडिया दे देती है कि उस समय आपका कैसा जाम रहेगा और क्या रहेगा, नहीं रहेगा। अल्टरनेट रूट्स ऑल्सो, इट इज़ बेटर टू रीच टू द स्पॉट एट लीस्ट हाफ एन आवर बिफोर, राइट। तो आधा घंटा पहले आप वहाँ पहुँच सकें, कम से कम इतनी टाइमिंग लेकर के आप चलें। अब आधा घंटा हो, 1 घंटा पहले पहुँचे और भी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा पहले पहुँचने का कोई फायदा नहीं है। पता चला कि चौकीदार भी नहीं आया, दैट शुडंट बी देयर, बट देन यू अराइव अर्ली। अब वहाँ से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको स्पॉट पे जाके, चाहे वहाँ का चपरासी भी क्यों ना हो, वहाँ का जो गेट कीपर है वो भी बहुत सारी बातें बताता है। बिलीव मी, उससे नमस्ते चाचा जी, जो भी आप कहना चाहें, या सर कहिए, वैसे भी कीजिए, संबोधित कीजिए और दे विल रिस्पॉन्ड। वो बताएंगे कि कौन से सर हैं, वो कब आते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो बताएगा। कोई श्रूड है, कोई रूड है, कोई नरम दिल है, बहुत प्यार से बात करता है, नहीं करता है, चुप रहता है ना, लैकॉनिक वगैरह। मैंने दूसरे वीडियोस अगर आप हमारा देखेंगे वोकैबुलरी की भी आजकल बहुत सारी वीडियोस मैंने डाला है और आगे आने वाले कल में भी मैं डाल रहा हूँ, तो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए सारी चीज़ें, आई थिंक यू विल बी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दोज वीडियोस एज वेल। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उनको ज़रूर देखें। और ये अंग्रेज़ी के ऐसे शब्द हैं जो आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे।
आपके पहचान में भी काम आएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ इवन फेसिंग योर इंटरव्यू. नाउ लेट्स कम बैक. तो आप वहाँ के मान लिया कि आपने फ्रंट ऑफिस पर जो स्टाफ है उनसे आपकी मुलाकात हुई, वहाँ पे भी आपका दुआ सलाम होगा, नमस्ते नमस्ते होगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ का माहौल क्या है, उसकी बिल्डिंग, उसका ऑफिस, उसका जो गेटअप है, वहाँ का जो सेटअप है, वो बहुत कुछ वहाँ के बारे में, वहाँ के लोग कैसे हो सकते हैं ना, द बिहेवियर, द एनवायरनमेंट, उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ कैसी चीज़ें हैं. जैसे खुशबू बता देती है कि खाना कैसा बना हुआ होगा. तो ना ये दिस इज एन आर्ट. शुरू में आपको परेशानी आएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि कभी न कभी पहली बार आप इंटरव्यू देंगे, अगर आपने पहले दे रखा है तो दूसरी होगी, चौथी होगी, 100वीं भी होगी, बट देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. और काउंटर पे आप जाएंगे तो खाली उससे बात करके नमस्ते सत श्री अकाल करने से काम नहीं चलेगा. उनसे ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि ये कंपनी का हेड कौन है, वो जरूर जानता है. यहाँ पर कौन करंटली हेड के रूप में रहता है. हो सकता है कि हेड यहाँ का कोई और है और कंपनी का हेड कोई हो सकता है बॉम्बे में बैठता, न्यूयॉर्क में बैठता हो, सिडनी में बैठता हो, ऐसा भी हो सकता है. और इंटरव्यू के लिए वो आ रहा है या आ रही है. लड़कियां भी बहुत बार बहुत ही सीनियर पोजीशन पे होती हैं, तो आपको ये पता लगाने का मौका मिलेगा. फिर ये इंटरव्यू, इस तरह के इंटरव्यू कितने दिनों से चल रहा है. कभी कभी ना इंटरव्यू एक ही समय में नहीं खत्म हो जाता है, वो 2-4 दिनों से 10 दिनों से भी चल सकता है. दे कॉल कैंडिडेट्स इन बैचेस. उनको पता है कि एक दिन में मैं 50 लोगों का इंटरव्यू ले सकता हूँ, 20 लोगों का ले सकता हूँ, देन सो ऑन सो फोर्थ, है ना. जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आप 15-25 लोगों को बुलाए, 50 लोगों को बुलाए, एक बार ओपन मार्केट की तरह बुलाए, 5000 जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं. ये ऐसा नहीं होता है. इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे डिवाइड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनटू नंबर ऑफ डेज. उनको पता है कि इतने घंटे के अंदर, आमतौर पे 7-8 घंटे तक इंटरव्यू एक नॉर्मल डे आवर में ले सकते हैं. तो उनको ये पता है कि कितने लोगों को बुलाना चाहिए कि वो फेस कर सके. उसमें से कुछ जिनका टर्न आउट्स भी नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि आपने 100 लोगों को बुलाया, 2-4-10 नहीं भी आ सकते हैं, XYZ रीजन, जो भी रीजन हो, तो वो इसको कंसिडर करके चलते हैं कि चलो अगर 100 को बुलाया तो 90 तो जरूर आएंगे. एंड देन अगर उन्होंने बुला लिया, हाजिरी लगती है ना, अटेंडेंस होता है, वहीं पर आपको बताया जाएगा. हर बार इंटरव्यू में हाजिरी आपकी लगेगी, वेदर यू आर प्रेजेंट देयर ऑन टाइम, इन टाइम और नॉट. तो आप टाइम पे पहुंचिए, अपनी हाजिरी भी लगाइए और उन लोगों से मिलिए, जान करके पता लगाइए कि कौन कौन है इंटरव्यू में, इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन से लोग बैठ रहे हैं. क्योंकि अगर पहले से ही चल रहा है तो कैंडिडेट्स को भी पता है कि फलाने सर या फलानी मैम है, वो XYZ डिपार्टमेंट के हैं, वो पोजीशन पे हैं, और उनका नेचर कैसा, बिहेवियर. क्योंकि फ्रंट ऑफिस एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि सारे मैनेजर्स, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, वहाँ पे आते जाते हैं और गुजरते हैं, और इनका बिहेवियर इन स्टाफ मेंबर्स को पता होता है. उनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेंगे. यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू फेस योर इंटरव्यू, राइट. अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि आपको वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें पता लगानी है. पहले से पता लग गया, हो सकता है कि उन्होंने अपने ऑनलाइन वाले वेबसाइट पे भी डाल रखा हो. जैसे फॉर एग्जांपल मिशन, कंपनी का मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, ये बहुत चीज़ बताता है कंपनी के बारे में. वो क्या करना चाहती है, अभी क्या कर रही है, उनका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उनका प्रोजेक्शन किधर है, वो किधर मूव कर रहे हैं. एंड इट चेंजेस विद टाइम, है ना. अगर वो मोबाइल के ज़माने में नहीं थे, मोबाइल आ गया तो उससे कैसे बेनिफिट लेना चाहिए, उन्होंने चेंजेस की. फिर इंटरनेट नहीं था, एक ज़माने में इंटरनेट था नहीं था, वो इंडिया में आया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आई, कैसे करना चाहिए. तो दे टू वर्क ऑन दीज थिंग्स. अभी अचानक कोरोना आ गया, तो कोरोना ना पहले से ही पता नहीं था, अब आ गया, कंपनीज ने भी उसको फेस किया, हमने भी फेस किया, आपने भी फेस किया. अब इसमें फेस करके हम सर पकड़ के रोते रह जाएं, इससे काम नहीं चलता. दे फाउंड दी वेज, दे आर स्टिल फाइंडिंग द वेज. हम भी खोज रहे हैं, वो भी खोज रहे हैं ना. ये खोजने की प्रक्रिया चल रही है. तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज पर द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में कैसे हम क्या करें कि उसमें हम फिट बैठ जाएं, इज द आर्ट. इसको हमको और आपको सीखना है, इसको हमको और आपको देखना है. ये चीज़ को देखना है और आप उसको देखेंगे. अगर वो लिमिटेड कंपनी है तो लिस्टेड है या नहीं है. लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब उनके शेयर्स, है ना, स्टॉक मार्केट में उनका लिस्टिंग होता है, तो वहाँ के उसके शेयर्स हैं, शेयर्स की क्या वैल्यू है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, मार्केट में पब्लिक उसको पसंद कर रही है उनकी,
या नहीं पसंद कर रही है। इससे क्या पता है, कंपनी की वैल्यूएशन होती है, मार्केट वैल्यूएशन उसका गुडविल बनाता है। गुडविल बनाता है, ये पता चलता है कंपनी कितने सालों तक और भी आगे जाके सरवाइव करेगी, वो कितने दिनों तक और टिकेगी उस दुनिया में। अगर वो टिकेगी तो हम टिकेंगे, है ना। अगर हमने जॉब लिया तो कंपनी टिकेगी तभी हम टिकेंगे, कंपनी नहीं टिक रही है तो हमें क्या टिकना है। और अगर कंपनी का प्रोजेक्शन कुछ खराब लग रहा है या बाजार कुछ खराब सा लग रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि कल को रिट्रेंच कर देंगे। रिट्रेंच का मतलब RETRENCH, रिट्रेंच का मतलब छटाई, है ना। छटनी कर दिया, पता चला हमारे भी नंबर आ गए, तो जो नए होते हैं फ्रेशर्स उनको जल्दी छांटा जाता है। या बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं तो चांसेस आर वेरी लो, लेकिन अगर नीचे के क्रम में है तो ना ये हायरार्की होती है, ट्रायंगुलर हायरार्की। जो सबसे नीचे का पोस्ट होता है उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, सुपरवाइजर उससे गिनती में कम होते हैं, उससे ऊपर वाले मैनेजर्स गिनती में कम होते हैं, मैनेजर के भी जो सीनियर मैनेजर होते हैं गिनती में कम होते हैं। लास्ट में जो CEO होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन होता है वो एक ही होता है ना। तो ये हायरार्की है, ब्रीफली आपको मैं बता रहा हूँ और आप जानते भी होंगे। और अगर आपको लगे कि इसके ऊपर भी डिस्कशन करना चाहिए, अगेन डियर्स कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कहिए, हम लोग वेबिनार कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है तो डेफिनेटली फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड। लेट्स प्रोसीड। एक चीज और आपको ध्यान देना चाहिए क्या कि अगर कंपनी के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो उनका क्या फॉरेन में भी कोलैबोरेशन है, फॉरेन में भी क्या उनके प्लांट्स हैं, वैसी कोई चीज है। तो क्या होता है कि अगर आपका सपना है कि हम विदेश में भी जाएं, बहुत लोगों का सपना होता है, तो अगर आप ऐसी कंपनी में हैं जैसे टाटा में अगर आप काम कर रहे हो, विप्रो में काम कर रहे हो, रिलायंस में काम कर रहे हो, या बिड़ला में कर रहे हो, रूपा में कर रहे हो, तो जिसमें भी कर रहे हो, जिसकी ब्रांचेस दूसरी कंट्रीज में भी हैं, तो क्या चांसेस हैं क्या कि अगर आपके डिपार्टमेंट में लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो इंडियंस को ही पहले भेजेंगे, है ना। अपना देश है, अपने देश के लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और वहाँ पर भेजते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा, आपकी फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी या जो भी होंगे वो पोस्टेड होंगे, फॉरेन में होंगे, बट लेकिन वो गए इंडिया से होंगे। ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि कंपनीज की मल्टीनेशनल लेवल पे उनके ब्रांचेस हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छा पोटेंशियल है। आपको भी लगेगा कि इसके लिए अगर हम काम करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू मे गो टू अ फॉरेन लैंड। और इंडिया में रहना है तो मोस्ट वेलकम। हमारा देश बहुत ही सुंदर है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, हर सीजन है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। सड़कें टूटी हुई भी हैं तो बनी हुई भी हैं, बिजली आ भी रही है तो जा भी रही है। तो ये सब कुछ है, इसी में मज़ा है। यहाँ पे सारे फल मिलते हैं, सारी सब्जियां मिलती हैं, सारा अनाज मिलता है और सारा सीजन का हम आनंद उठाते हैं। ऐसा विदेश में नहीं है डियर्स, है ना। जहाँ बर्फ 8 महीने पड़ती हो, आप अंदाज लगाइए कि क्या होगा। यहाँ पर हम 30 रुपए किलो आलू खरीदते हैं तो वहाँ 300 रुपए किलो आलू खरीदते हैं। तो इट इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ प्लेस कि आप कहाँ पे खरीद रहे हैं। वहाँ का जो रुपी वैल्यू है या जो मनी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर वहाँ पे बचाते हैं तभी आप यहाँ पे लाके डॉलर्स में फॉर एग्जांपल या पाउंड्स में, स्टर्लिंग में, दिनार में आप अर्न करते हैं और यहाँ लाके बचाते हैं तो वो पैसे बड़े होते हैं। वहाँ पे उसकी कीमत उतनी ही है जितना यहाँ 10 रुपए की है, वहाँ के $10 की है, ऑलमोस्ट इक्वल, राइट। तो इसको भी आप हम देखेंगे, फॉरेन में जाने की बातें आएंगी, आपको लगे कि वहाँ पे जाने के लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हम लोगों ने कराया है, हमने किया है, मैंने भी किया है, तो मुझे उसके रास्ते पता है। अगर आपको लगे कि उसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए तो राइट लिखिए इन कमेंट बॉक्स। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो बिलीव मी उसके ऊपर कुछ भी मैं करूंगा तो आपके पास पहुंचेगा। अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर्स तो इट इज़ अ वेरी हाई टाइम टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी जो आपके करियर, जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड होगा, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। अगली चीज हम देखते हैं कि जो आपको देखना है इंटरव्यू के लिए वो है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड क्या होता है? आपके पहनने का तौर तरीका। वहाँ एक सेट लैंग्वेज है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपका शर्ट कैसा होना चाहिए, आपका ट्राउजर कैसा होना चाहिए, ट्राउजर यानी पैंट, और टाई पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए, सूट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए। लड़कियां हैं तो क्या साड़ी पहन के जाएंगी, स्कर्ट ब्लाउज में जाएंगी, या उनका एक अलग प्रोफेशनल ड्रेस है। ये सारा का सारा कलर कोड है। कलर कोड का भी एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे दिमाग पे।
सेपरेट टॉपिक, इस पे मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 घंटे तक तो बातें हो ही सकती हैं, है ना। हम लोग तो काफ़ी लंबे दिनों तक समझाते हैं अपने स्टूडेंट्स वगैरह को कि कैसे वो इन चीज़ों को पढ़ें, इन चीज़ों को समझें, और इंटरव्यू के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कपड़ा पहने, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिनेमा के जगत में इंटरव्यू देने जाना है और आप प्रोफेशनल टाई लगा के सफ़ेद शर्ट और काला पैंट पहन के गए हैं, पॉलिश जूता, है ना, ये सारी चीज़ें, सॉक्स वगैरह भी साफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहे कि आपके मोजे से लग रहा हो कि बोतू समझते हैं, वो मेल गोट होता है, उसकी बदबू आ रही है, या सड़ी हुई मछली की बदबू आ रही है। थिंक ऑफ ना, माहौल अगर गंदा है, आपके अंदर से स्मेल आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप अगल बगल में किस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे और आप कितने एक्सेप्टेड होंगे इस कॉमन पब्लिक प्लेस पे। तो आप, ये बताया नहीं मैंने, लेकिन आपको पता ही होना चाहिए। नहाते हैं अच्छी बात, नहीं नहाते हैं तो भी साफ सुथरे रहिए, वेल फ्रेग्रेंस रहनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, कड़ा सेंट, स्ट्रॉन्ग सेंट कभी भी नहीं लगाइएगा, चाहे वो चंदन गुलाब ही क्यों ना हो। दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन, हमेशा याद रखिएगा। अगर उस तरह की चीज़ें हैं तो जो फ्रेग्रेंस आपके पाउडर में है, आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप उसको अच्छे से लगाते हैं, या डिओ लगाते हैं, डिओड्रेंट जिसको कहते हैं, या सेंट्स वगैरह भी हैं, तो बहुत ही लाइट और बहुत ही कम लगाइए, जो कि आपकी फ्रेग्रेंस केवल, मुझे लगता है मैक्सिमम आधा फीट से 1 फीट तक आपके आसपास। दिस इज द कोड, सीक्रेट कोड टू यूज द फ्रेग्रेंस अपॉन योरसेल्फ, राइट। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। फिर बाल के कलर्स होते हैं बहुत सारे, आजकल हिप्पी लोग हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, पता चला गोल्डन हेयर लगा रहे हैं, और मैरून कलर का हेयर है, ग्रीन कलर का हेयर है, वाइट कलर का हेयर है। बाकी समय लगाइए, लेकिन इंटरव्यू में जब आप जाने वाले हो, हाँ, अगर फिल्मी दुनिया में जाना है, या एडवर्टीजमेंट की दुनिया है, या एड एजेंसीज वगैरह में आपको जाना है, वेल वहां पर आपको स्वीकार। सुंदर हैं और भी अच्छी बात, नहीं भी सुंदर हैं तो टैलेंट शोज। टैलेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर आउटलुक। आउटलुक इज नो मैटर, नो डाउट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आउटलुक ईश्वर ने जैसा दे रखा है, आपका जो गुण है वही काम आता है। इस गुण को अभी से ही बढ़ाइए, अभी भी लेट नहीं हुआ है, देर नहीं हुई है। आज से ही जुड़िए। कैसे जुड़ना है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं, आपको मैं लीड करूंगा। अगली चीज जो आपको तैयारी करनी है इंटरव्यू के समय के लिए, पहले वो है कि एक बायोडेटा तैयार कीजिए। आपने पहले से ही कर रखा है, वेल एंड गुड। बायोडेटा क्या तैयार किया है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग, नेचर ऑफ बायोडेटा चेंजेस। शुरू में अगर आप स्टूडेंट हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो एक कॉमन सा बायोडेटा रहता है। वो एक जनरल है, जिसमें वो कहते हैं ना कि हर जगह फिट बैठ जाता है, जनरल यूज के लिए। इसमें आपने आईटी सेक्टर में अप्लाई किया तब भी चलेगा, मैकेनिकल सेक्टर में भी अप्लाई किया तब भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी किया तब भी चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी किया तब भी चलेगा, मेडिसिन में किया, फार्मास्यूटिकल में किया, लेदर इंडस्ट्री में किया, जिसमें भी किया वही की चीज चलेगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हैं, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो आपका बायोडेटा भी अकॉर्डिंगली डिजाइंड होना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, कैसे तैयार करना चाहिए, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी आपको कैसा बायोडेटा तैयार करना है, इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक्स। अगेन मैं कहूँगा, उसके ऊपर अगर आपकी पसंद है, आपकी इच्छा है, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपको लगता है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन आवश्यक है, तो वेबिनार में करूंगा। अगेन लेट मी रिपीट, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, फॉर योर करियर। लेट अस फाइंड अ फिजिबल टाइम जिसमें हम और आप दोनों तैयार होंगे। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वेरीज दैट आई गेट। कितने सारे लोग पूछते हैं, इसके लिए आपको सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी भी आपने नहीं किया है। तो दूसरी चीजें और भी हैं, जैसे सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड्स हम कहते हैं। बायोडेटा के अलावा ना उसके सपोर्टिंग चीजें होती हैं, जैसे नंबर ऑफ रेफरेंसेज है। रेफरेंसेज का मतलब क्या होता है, आप बड़े लोगों को, कितने बड़े लोगों को जानते हैं। आप बोल तो फलाने बाबू को जानता हूँ, या ढिकानी आंटी को जानता हूँ, वहाँ आंटी अंकल नहीं चलते हैं। वहाँ पर उनका रिटन लिखित रूप में एक लेटर होता है जिसको टेस्टिमोनियल कहा जाता है।
टेस्टिमोनियल कैसा होता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या लिखवाना चाहिए। बहुत बार ना आप लिखवाने जाइएगा तो बोलेंगे लिख दो, तुम ही लिख दो, मैं साइन कर दूंगा, ये कर दूंगी। तो आपने क्या लिखना है, ऐसा नहीं हो उतनी बड़ी चीज़ें आपने नहीं लिख दी। बड़ी बड़ी चीज़ें लिखेंगे ना तो वो सुपरफ्लुअस भाषा में लिखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी एडजेक्टिव्स उसमें डाल दिया जाएगा, ये लड़का ये लड़की तो ये है, एक्सेप्शनल है। तो वो इंटरव्यूअर पहले पढ़ेगा या पढ़ेगी और देखेगी और आपकी आंखों में भी झांकेगी, 3/4 तो उसी से उनको पता चल जाएगा। 2-4 चीज़ पूछने के बाद बाकी भी पता चल जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि जो कोई भी उसको पढ़ के विश्वास कर सके। तो अगर उन्होंने अपने मन से लिख के दिया, वेल एंड गुड। आपको भी सुझाव देना चाहिए कुछ अच्छी ना सुपरलेटिव चीज़ें अपने बारे में जरूर लिखवाना चाहिए, अच्छे एडजेक्टिव्स लिखाना चाहिए। तो अगर वो अलाउ करते हैं, ज़्यादातर लोग कर देते हैं, मेरा भी अनुभव है। शुरू शुरू में मैं भी टेस्टिमोनियल्स वगैरह बनाता था, बनाना ज़रूरी भी था। तो कैसे बनवाना है, किससे क्या लिखवाना चाहिए, रिक्वेस्ट करके प्लीड करके वो लिखवाना और टाइप करवाना, फिर उनसे साइन कराना, डेफिनेटली थैंक्स भी देना। तो ये एक अलग इशू है, इसके ऊपर भी अगर आपको चाहिए तो अगेन मैं कहूँगा एक वेबिनार बनता है या वीडियो बनती है, आपकी इच्छा है कमेंट बॉक्स में फिर लिखिए। अगली चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेफरेंसेस के अलावा भी अगर आपके पास अनुभव है, अगर आपने कभी किसी कंपनी में काम कर रखा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है, चाहे स्कूल हो सकता है, कोई दुकान भी हो सकती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, तो वहाँ का क्या आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया है, या जब ज्वाइन किए थे तो क्या ज्वाइनिंग लेटर आपके पास था। तो ज्वाइनिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपने उस कंपनी में काम किया है तो क्या आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, कब है, आपको मिला नहीं मिला, मिला तो क्या मिला, उसको आप अच्छे से कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, इंटरव्यू के समय कैसे अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे, लिखने के समय में, बायोडाटा लिखने के समय, अटैचमेंट के समय, लेटर राइटिंग के समय, एक अलग विषय है। अगर वो चीज़ आपको सीखनी है डियर्स, अगेन कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे आवश्यक लगा, मुझे लगा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं ज़रूर उसके लिए आपके लिए मैं बनाऊंगा। अगला पॉइंट पे हम आते हैं कि क्या करना चाहिए। आपने सारा कुछ कर लिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जमा कर लिया, ज्वाइनिंग लेटर भी लिख लिया, रेजिग्नेशन लेटर भी वहाँ पर अटैच कर लिया है, या नंबर ऑफ डेज आपने क्या क्या काम किया, या हॉबीज़ वगैरह आपकी कितनी सारी हैं, आपने क्या क्या किया है। हो सकता है आपका शौक रहा हो, आप कविता अच्छी लिखते हो, पढ़ते हो, रिसाइट भी किया हो, कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में किया हो, या बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक हैं तो पेपर में छपवाया हो, मैगजीन्स में छपा हो, कभी कभी स्कूल मैगजीन में भी छपा हो, नॉट ए स्मॉल थिंग। तो आपने क्या किया, कहानियाँ लिखने का शौक है, पेंटिंग बनाने का शौक है, तो क्या पेंटिंग बनाए हो केवल आप ही ने देखा है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो किसने देखा, तो जंगल के मोर का नाच का कोई कीमत नहीं है आज की दुनिया। जो दिखता है वो बिकता है, और आपको अपने आप को बेचने के लिए तैयार होना है। खरीदार कौन है, वही ऑर्गेनाइजेशन। आप बिकने के लिए तैयार हो रहे हैं ना, तो डब्बे में ग्लूकोज रख दिया और ऐसे ही जाकर के दुकान पे रखा हुआ है, आपको बिलीफ नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। तो क्या होती है, उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग मतलब ऊपर का जो, चाहे वो गत्ते का हो या प्लास्टिक का बना हुआ हो, पीवीसी का बना हुआ हो, टेन का हो, उसके ऊपर लेबलिंग होती है, उसका कलर होता है, उसका डिज़ाइन होता है, उसके ऊपर लोगो होता है, उसके ऊपर फोटोज होते हैं, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है, डायरेक्शंस होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होता है, XYZ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी चीज़ें हैं कि अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो उसमें कौन से मुहर लगे हुए होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, MRP वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ आपके ऊपर भी लागू होता है। क्या क्या होता है, अगर आपको डिटेल में चाहिए, अगेन डियर्स कमेंट, उसके लिए फ्रेश वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये कई कई घंटों का हो जाएगा और मेरा ख्याल है कि देखते देखते आप सो जाएंगे, कभी भी पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। प्रोवाइडेड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मुझे कैसे पता चलेगा, सब्सक्रिप्शन रहेगा, इमीडिएटली मैं जैसे बनाऊंगा, जो कुछ भी सूचना देना चाहूँगा मैं आपको फट से दे दूंगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलेगा, मैं ज़रूर। राइट, लेट्स प्रोसीड। अगला बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके पहले आप कुछ सुझाव भी रखिए जो कंपनीज के लिए बहुत जरूरी। क्या क्या सुझाव दे सकते हैं,
ये मान के चलिए कि आपको कंपनी में एडमिशन मिल जाएगा, आपकी नियुक्ति हो गई, तब आप कंपनी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, आप क्यों बेनिफिशियल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप सिंपल क्वेश्चन पूछिए कि कंपनी आपको क्यों रखेगी। कभी कभी तो पूछ भी लेते हैं इंटरव्यूअर्स, व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों रखूं। तो आप अपने आप से पूछिए ऐसी क्या बात है जो आपको रखी जाए। ये सैंपल नहीं है कि केवल मैं सुंदर हूं, देखने में खूबसूरत हूं, मेरा फोटो होगा और वो डब्बे पे चिपका दिया जाएगा, ये कंपनी के लोगों की जगह पर बगल में रख दिया जाएगा। ऐसा रेयरेस्ट होता है और किसी भी कंपनी में मैंने आज तक नहीं देखा कि केवल खूबसूरती की वजह से उनको केवल ऐड में रखने के लिए रख दिया गया हो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका एक एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होता है, चांसेस आर वेरी हाई यू गेट अ जॉब। उसमें बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि आपकी सुंदरता वहां पर काम आ जाए। या फिर फ्रंट ऑफिस जैसा है, फ्रंट ऑफिस खाली होटल में नहीं होता है, होटल में तो होता ही होता है, लेकिन बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े कंपनीज में भी फ्रंट ऑफिस होता है, वहां पे आप जाएंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ही फ्रंट ऑफिस होगा या कंपनीज में ही फ्रंट ऑफिस होगा। बहुत ही सुंदर जॉब है, बहुत ही लिक्रेटिव जॉब है, बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब है, बहुत ही रंगीन जॉब है। वहां पर ना सबसे पहले तो आप अच्छे अच्छे लोगों को रोज देखेंगे, हाँ झगड़ा भी देखेंगे, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, सॉर्ट आउट करने आना चाहिए। टोटली डिफरेंट इशू। अभी हमारा टॉपिक कंसंट्रेशन केवल और केवल इंटरव्यू के टिप्स के ऊपर है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। उन चीजों के बारे में जानना है, अगेन डियर्स कमेंट बॉक्स आप लिखिए, उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट डिस्कशन कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे लगे कि अपनी तरफ से बनाऊंगा तो एक वीडियो बना के डाल। राइट, तो आपको क्या करनी है कि अपने अंदर की नॉलेज को बढ़ाना है और ये देखना है कि आप क्या क्या प्रश्न कंपनी से पूछ सकते हैं। कंपनी मतलब जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आप जानकारी उनसे, है ना। ये नहीं कि फ्रंट ऑफिस में मैंने पहले बताया था, चपरासी से बताया था इंटरव्यू के शुरू में, अभी के एपिसोड के शुरू में, वो बात दूसरी है, वो भी करनी है आपको इंटरव्यू फेस करने के पहले। इंटरव्यू के दौरान भी आपको कभी कभी पूछने की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी फ्री टू आस्क to any of the interviewers about any of the questions pertaining to the organization, pertaining to your job, your post. आपका पोस्ट है मार्केटिंग का, आप एचआर के बारे में पूछेंगे तो that gives a very wrong impression. आप फाइनेंस के बारे में पूछने लगेंगे, that gives a very bad impression. हाँ, फाइनेंस के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कुछ वैसी चीज है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, अ डिफरेंट इशू। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल। एचआर के लिए जा रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल। तो आप किस काम के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से आपका इंटरव्यू को चैनलाइज करना पड़ेगा। और ऐसे वैसे करूंगा तो बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, इसमें एक में तो कवर होगा नहीं। आपको लगे कि पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और आपके सिमिलर इंटरेस्ट वाले कुछ बच्चे मिलेंगे तो हम वेबिनार कर सकते हैं या फ्रेश वीडियो उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, उस टाइप ऑफ कंपनी या टाइप ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं बना के पोस्ट कर दूंगा। सेटिस्फाइड? आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज जो मैंने आपके लिए रखा है कि हर चीज में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हर समय प्रोजेक्ट करना है, हर समय दिखलाना है कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू बी हायर्ड अमंगस्ट ऑल प्रेजेंट ओवर देयर। बात समझ में आई कि वहां जितने सारे लोग प्रेजेंट हैं आप सबसे अच्छे हैं। अब सबसे अच्छे क्या ढोल बजा करके बताएंगे कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं, से काम नहीं चलता है। योर नॉलेज, योर अप्रोच, योर बिहेवियर एंड वट एवर यू से ड्यूरिंग द इंटरव्यू मेक्स द सेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया, चपरासी ने बता दिया, फ्रंट ऑफिस ने बता दिया शुरू में ही, है ना। जैसे ही आप कंपनी में पहुंचे, ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे, आपको पता चल गया कि इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन से लोग इंटरव्यूअर्स वगैरह हैं और इसको पता लगाना है। अगर वो बहुत दिनों से चल रहा है, बेटर है कि अगर आप उस सिटी में हैं या बाहर जा करके आपको रहने की के मौके मिलते हैं, एक आधे दिन कम से कम पहले पहुंचिए और ऑफिस जाइए, पता लगाइए कि इंटरव्यू कितने दिनों से चल रहा है। मैंने आपको कहीं पर और भी सजेस्ट किया था, एक दिन पहले ही पता लगाइए इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन से लोग बैठ रहे हैं, उनका नाम नोट कीजिए, उनके बारे में पता लगाइए। कहाँ से? तो आज ऑनलाइन है, लिंक्डइन बहुत कॉमन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज्यादातर मैनेजर्स के बारे में लिखा हुआ मिलता है, लिखा हुआ आता है, उनके डिटेल्स आते हैं। फेसबुक में भी बहुत सारे लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं। तो कुछ ऐसा है कि प्रोफेशनल पेजेस वगैरह भी बना रखा है, तो फेसबुक में भी अगर उनका है
तो ये भी पता चलेगा कि इनफॉर्मल कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो वो करते हैं और कहाँ घूमने जाते हैं, किनके साथ डाइन करते हैं और वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा. दिस इज़ नॉट द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल. तो आपको यहाँ से पता चलेगा. फिर इंस्टाग्राम वगैरह में भी कभी कभी कुछ शौकीन है तो अपने फ़ोटोज़ वगैरह डालेंगे और डिस्कस करना चाहेंगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपको उसके बारे में इनका पता लगाइए. उससे पता चलेगा कि वो लड़का या लड़की या एजेड भी हैं तो अंकल आंटी जैसे भी हों, जो भी हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो उनका टेम्परामेंट कैसा है, उनका नॉलेज कैसा है, उनका ना पढ़ाई लिखाई या उनका एक्सपीरियंस जहाँ पर वो काम करते हैं, ये पता चलेगा कि किस टाइप की चीज़ें वो पूछेंगे या पूछ सकते हैं. नहीं भी पूछते हैं तो उनसे आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. ये आपको कॉन्फिडेंस देता है. ये होमवर्क कीजिए इंटरव्यू फेस करने के पहले. अगली चीज़ जो आपको करना है कि और भी पहले आपको पता चल गया, मान लेते हैं कि आपको पता चल गया कि 15 दिन के बाद इंटरव्यू होना है और आपने ये सब भी पता लगा लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है या इंटरव्यूअर के पैनल, इंटरव्यू पैनल में कौन कौन से बैठ रहे हैं. अगर किसी भी तरीके से पता चल गया, या हिट एंड ट्रायल मेथड, आमतौर पे बड़े पोस्ट वाले ही इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं. चेयरमैन हुआ या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हुआ, डायरेक्टर्स हुए, जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है वहाँ के डायरेक्टर्स तो जरूर रहेंगे. HR डिपार्टमेंट, ऑलवेज रिमेंबर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का हेड या सीनियर पोजीशन का पर्सनल उस पैनल में जरूर 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 रहता ही है. ज़्यादातर HR में लड़कियां ही होती हैं तो वो रहती हैं. और आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के हेड्स होंगे या होंगी, ये ज़रूरी है. और फिर कुछ पैनलिस्ट्स होते हैं, उसमें हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी वगैरह से भी साइकोलॉजी वाले या कुछ साइकाट्रिस्ट को भी बुलाते हैं जो आपके मनोविज्ञान को, आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके बिहेवियर को बहुत मैन्युटली केवल स्टडी करते हैं. वैसे लोग तो शायद ही आपसे कुछ पूछेंगे, केवल बैठ के आपके बिहेवियर को देखेंगे, बिहेवियर से ही एनालाइज करेंगे कि क्या आप झूठ बोल रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी आवाज़ में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, कि हवा में बातें कर रहे हैं, लड़खड़ाए हुए हैं, प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, कैसे किसी सिचुएशन में आप रिएक्ट करेंगे और उस तरह की सिचुएशंस आएंगी. तो वो सब डिटेल की बात है. अभी तो केवल मैं इंटरव्यू के लिए टिप्स दे रहा हूँ. अगर वो सब चीज़ भी है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उस तरह की चीज़ों को आप कैसे फेस करेंगे, अगेन राइट इन कमेंट बॉक्स. हम लोग एक वेबिनार करेंगे जिससे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो. राइट डियर्स, गिव अ बिग स्माइल एंड लेट्स मूव. एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि नर्वसनेस जो है आपको रॉन्ग फीलिंग देता है, आपके लिए रॉन्ग रिकॉर्ड तैयार करता है. नर्वसनेस को कैसे ओवरकम करना चाहिए, एक सेपरेट वीडियो का अगेन मैं कहूँगा कि टॉपिक है. अगर आपको लगे हाउ टू ओवरकम नर्वसनेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू. ये एग्जाम में भी होता है ना, हम देखा होगा आपने, हाथ पैर फूल जाते हैं. प्रैक्टिकल्स होना है उसके पहले भी एक इंटरव्यू होता ही है. प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं जो भी आपके टीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल भी आते हैं या आती हैं, तो ना क्या पूछेंगे, पता नहीं क्या पूछेंगे, उतना तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, उतना तो मैं पढ़ ही नहीं पाई हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ. या पढ़ाई भी करी, पूरा डिग्री भी आपने ले लिया, तो कितना याद रखिएगा. 3 साल की डिग्री, 1 साल का सर्टिफिकेट है, 5 साल पहले पढ़ा था, ऐसा भी हो सकता है, और या नहीं पढ़ा था, उतनी कमजोरी से बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी. तो ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे मन में गूंजते रहते हैं. या मैं टॉपर भी हूँ, ऐसा भी होता है. टॉपर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि टॉपर्स को डर नहीं लगता, उनको भी डर लगता है. उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर एक सेपरेट मसाला आपको मिलना चाहिए, राइट इट डाउन अगेन इन द कमेंट बॉक्स. जैसी आवश्यकता होगी वेबिनार हम ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर सेपरेट वीडियो डाला जाएगा. शर्त आप सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपके टच में नहीं आ पाऊंगा, या जैसा भी सिचुएशन होगा, है ना, तो वो करना ज़रूरी है. और मेरा नंबर जो मैंने डिस्प्ले कर रखा है, आप ये वीडियो की शुरू में दिया हुआ है, गो देयर, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें भी लिख सकते हैं तो डायरेक्टली मेरे पास आएगा. प्लीज़ डोंट गिव मी अ कॉल, क्योंकि उसमें हो सकता है कि मैं कहाँ पर बिजी रहूँगा, क्या कर रहा हूँगा, मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता है. और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो व्हाट्सएप में भी बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बताइए, तो पर्टिकुलर टाइम दे दूंगा. उस समय हम लोग जितने भी लोगों को क्वेश्चन क्वेरीज हैं हम लोग बैठ के डिस्कस करें. आई थिंक दैट विल डू. या फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, गूगल मीट है, या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और आप
जानते हैं। अगला चीज है प्रिपेयर फॉर क्वेश्चनिंग। अब आप एक होमवर्क आपने तो करना ही चाहिए। वो क्या 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 टेंटेटिव क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। 2-3 मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि सारा बताऊंगा तो फिर रात गुजर जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आमतौर पे ना ब्रेकिंग द आइस जिसको कहते हैं, कि माहौल को फिर से संजीदा बनाने के लिए कोई न कोई इंटरव्यूअर पूछेगा या पूछेगी कि अच्छा आप अपने विषय में बताइए, क्या बताना चाहिए, कितना बताना चाहिए, ये डिपेंड करता है। वहाँ पे क्या बताना, आपके बारे में बताना है तो ये बताना आप जरूरी नहीं है कि बचपन में आप बारिश के दिनों में भीग रहे थे और कीचड़ में स्लिप कर गए और जो है आप वहाँ रोने लगे ना। दिस इज नॉट द क्वेश्चन दे आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम यू, दिस इज नॉट द आंसर दे आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम यू। तो ये जो चीज़ है आपको देखना है कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछा तो आपको क्या जवाब देना चाहिए, कितना जवाब देना चाहिए जो सफिशिएंट हो और कम भी ना हो। ऐसा नहीं कि कट गया, क्योंकि दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेल ऑल थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। अच्छा रहा, इसी से और कुछ प्रश्न बन भी जाते हैं। इंटरव्यूअर पूछेगा या पूछेगी इन्हीं से रिलेटेड चीजें, तो आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि इसके जवाब में आप क्या क्या बताएंगे। फिर आपने क्या काम किया, आपने कहाँ पढ़ाई करी, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, प्रिंसिपल कौन थे, इतना परसेंटेज क्यों आया, ये सब स्कूल लेवल की बातें हैं। कॉलेज लेवल की बातों में आपने डिग्री कहाँ से लिया, कहाँ पे कॉलेज था, आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना, आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आना चाहते हैं, अनदर क्वेश्चन। तो ये सब चीज है जो बेसिक्स हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या बन सकती हैं, एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, एक वेबिनार बन सकता है जिसमें हम और आप साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कितने सारे क्वेश्चंस हो सकता है, 20 हो जाए, 50 हो जाए, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो हम कहेंगे कि सारे वो क्या पूछेगा, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं यहाँ बैठा बैठा बताऊंगा कि वो क्या पूछने वाला है या पूछने वाली है, लेकिन हम एक लगभग तैयारी करके चलते हैं। जो तैयार किया हुआ लड़का या लड़की है, चांसेस आर वेरी हाई कि कम से कम उसको तो हम जल्दी से जवाब दे सकेंगे। दैट गिव्स अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर प्रिपरेशंस, राइट। वो भी जानते हैं क्या कि आप गॉड नहीं है कि उसने पूछा और चट से आपने जवाब दिया। आप गूगल भी नहीं है कि बटन दबाया और वहां आंसर कुछ ना कुछ आ ही गया। चांसेस आर वेरी लो। गूगल भी कभी कभी कुछ चीजें नहीं बता पाता है, कभी आपने भी फेस किया हो, नहीं किया है, योर लक। तो ये चीज है जो आपको तैयारी करनी है। आपका बैकग्राउंड के बारे में, आपके फैमिली के बारे में भी वो पूछेंगे, रिश्तेदारों के बारे में भी पूछेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने विषय में क्या क्या बताएं जो एक पॉजिटिव इंप्रेशन देगा। अच्छा, वो पूछने के पीछे अपने बॉडी लैंग्वेज भी देखता है, आप कितनी कॉन्फिडेंटली बोलती हैं या बोलते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ भी बताता है कि आपके अंदर कैसा पोटेंशियल होगा या कंपनी के लिए आप कैसे बेनिफिशियल होंगे। और ये चीज हमेशा याद रखें, कुछ भी चीज अपने विषय में बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताइए या एजुकेशन के बारे में बताइए। हमेशा उसका जो डायरेक्शन है ना, वो हमेशा पॉइंट कीजिए कि कंपनी के लिए वो कैसे बेनिफिशियल हो। भले ये शब्द आप नहीं बोले कि कंपनी के लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा, लेकिन उसको लगना चाहिए कि ओह, दीज आर द थिंग्स कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम, द कंपनी कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ दीज। अगर ऐसी बात हुई जरूर विश्वास कीजिए, यू गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट योरसेल्फ इन द आईज ऑफ इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर्स। अब इंटरव्यूअर्स की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टोटली डिफरेंट टॉपिक है। कभी कभी एक ही इंटरव्यूअर होता है पैनल में, कभी कभी 8-10 भी बैठ जाए, तो एक बैठेगा कि 3 बैठेगा कि 5 बैठेगा कि 7 बैठेगा। अनदर टॉपिक, कब किसके लिए कैसे इंटरव्यू पैनल बनता है या बनाना चाहिए या बनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके ऊपर हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह की चीज़ है, उसमें कितने इंटरव्यू पैनल बनते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, अगर इतने बने हैं तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न है और उसके पावर्स क्या क्या हैं, वो सब चीज़ एक टेंटेटिव में बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली तो हो ही नहीं रहा है। मैं पैनल में अभी फिलहाल तो हूँ नहीं, बहुत सारे इंटरव्यू पैनल में बैठा हूँ, मैं लीड भी किया है ना, मैं हेड भी बना हूँ। मैंने जैसा आपको शुरुआत में मैंने बताया, तो आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी बाय गॉड्स ग्रेस। मैं ऊपर वाले की आशीर्वाद से समझता हूँ कि जो कुछ भी बनना चाहिए या कोई बन सकता है, ऊपर वाले ने मुझे बनने के लिए मौका दिया। कंपनीज में भी दिया, जिसको फील्ड कहते हैं, और एजुकेशनल फील्ड में भी दिया। डायरेक्टर से ऊपर कोई नहीं होता, उसके ऊपर तो वाइस चांसलर होता है। वाइस चांसलर अगेन इज अ पॉलिटिकल पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। वहां जाने का मुझे कोई शौक नहीं है, बोलेंगे ठीक है, नहीं बोलेंगे तो भी ठीक है। डायरेक्टर्स भी बनना
वो भी उन्हीं का डिसीजन होता है. They thought me competent, they offered me the job and I enjoyed it. Right? किसको नहीं गाड़ी बंगला अच्छा लगता है, किसको नहीं बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसेज अच्छे लगते हैं, चपरासी भी हो, आपकी बातें सुने, घंटी बजाएं, चट से आपके लिए चाय भी ले आए, नाश्ता भी ले आए ना, एवरीथिंग. लेकिन यू हैव टू इंक्रीज योर पोटेंशियल्स टू गेट द बेनिफिट उस पोजीशन पे जाने के लिए. नहीं तो डियर्स झोला लटका करके बायोडेटा छाप के इस गली से उस गली, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले, इस शहर से उस शहर धक्का खाते रहेंगे. तैयारी कीजिए एंड यू विल गेट सेलेक्टेड. माई गुड विशेस टू यू. आइए हम लोग आगे बढ़ते. अब कुछ चीजें हमको देखनी है ड्यूरिंग द इंटरव्यू. अभी तक हमने देखा कि इंटरव्यू के पहले क्या क्या तैयारी करनी है. टॉपिक बहुत लंबा है इसलिए हम लोग रिवाइज बाद में करेंगे, लास्ट में सम अप कर लूंगा. अपने आंसर्स में, अपने उत्तर में क्लियर एंड कंसाइज. क्लियर का मतलब स्पष्ट रहिए. नहीं हम तो ऐसा सोच रहे थे, और सर इधर हिलाइएगा, मुंडी इधर हिलाइएगा, हाथ से भी जो है ऐसे ऐसे कीजिएगा, या सर खुजाएंगे, है ना, नाक नोचेंगे, तो व्हाट गिव्स वेरी रॉन्ग इंप्रेशन. लगता है कि आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू से. तो आपको पहले से ही पता है कि किस कंपनी में जा रहे हैं, किस तरीके के पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, उसी से रिलेवेंट बातें आपने करनी है. टू बी वेरी वेरी क्लियर विद योर आंसर. नहीं जानते हैं डियर्स, एक बहुत बड़ा क्लू मैं आपको बताता हूँ. बी वेरी पोलाइट टू से नो. से सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो दी आंसर. वो दूसरी चीजों में शिफ्ट कर जाएंगे. एंड दैट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन दैट यू एक्सेप्ट योर वीकनेस, योर इग्नोरेंस, है ना, आपकी कमी को आप स्वीकार करते हैं. इज ऑल्सो एन एसेट. और कंसाइज दूसरा वर्ड हमने यूज किया था, क्लियर एंड कंसाइज. कंसाइज का मतलब बी वेरी वेरी ब्रीफ. ये नहीं कि आपको पटना के बारे में पूछा और आप जो है उसको घूमते घूमते रांची, दरभंगा और अलग अलग शहरों में घूमने लगे, या फिर लखनऊ भी चले गए और वहां पर बेंगलोर भी चले गए, वापस फिर हैदराबाद चले आए और उसके बाद से आप बॉम्बे चले आते हैं और अहमदाबाद जाते हैं. तो दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन दैट यू आर नॉट पिन पॉइंटेड. आपको कहा जाए एक बात, आपको आम के बारे में पूछा गया और आपने पूरे बगीचा की बातें बता दी कि यहाँ अमरूद भी होता है और लीची भी होता है ना. वो ऐसा पूछें कि और भी क्या क्या चीज होता है, तो आप बताइए कि आपके बगीचे में और क्या क्या चीज है. आम के बारे में है तो आम क्या है, किस सीजन में होता है, आपके कौन सा पेड़ है, पेड़ में आम की अगर जाति आपको पता है ना, आम के नाम होते हैं आपको पता है, लंगड़ा कहलाता है या और भी कुछ कहलाता है. तो जो भी आपका आम का नाम है, सफेदा है, लंगड़ा है, चौसा है, व्हाटएवर, तो दशहरी है, तो जो भी है आप उसको स्पेसिफिक होकर के बताइए, कंसाइज रहिए, उतना ही बताइए. खत्म हो जाए, आपको लगे कि थोड़ा सा ही में आपने सारा उत्तर दे दिया, रिमेन साइलेंट. उसके बाद भी वो अब नहीं कुछ सुन रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, दिस इज ऑल आई हैव टू से, है ना, दिस इज ऑल आई हैव टू से. इतनी छोटी सी बात आपने कही और चुप रहे. विथ फोल्डेड हैंड्स, हमेशा आगे की तरफ आप जोड़ के इस तरह से या इस तरह से, है ना, टेबल रहे ऊपर रखिए. नीचे अपने लैप में, लैप मतलब जांघों के ऊपर हाथ रखना, या पीछे नीचे छुपा के रखना, पीछे मोड़ के रखना, या पॉकेट में हाथ डाल करके रखना, गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन. ही ना, बॉडी लैंग्वेज है. बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो कभी बनाएंगे. कब बनाएंगे? जब आपकी इच्छा होगी. आप अगर कहते हैं या लोग हमें, जैसे मैंने आपको कहा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. बेहतर है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो और भी सैकड़ों लोग, दूसरे लोग भी पढ़ेंगे. यहाँ वैसी चीज़ें उनको चाहिए तो मे बी दे ऐड टू दोज क्वेश्चंस. उनको उसके अलावा भी और क्या चाहिए नहीं चाहिए तो मैं पढ़ूंगा, और मुझे लगा तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. अगर आपको लगे फेस टू फेस हमें टॉकिंग करनी तो वेबिनार हम करेंगे. एक चीज ये हो गया. दूसरा चीज जो है, आपको कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो वो पूछते हैं, आम तौर पे पूछते हैं. गारंटी नहीं है क्यों पूछेंगे, आम तौर पे पूछते हैं. क्या क्या पूछते हैं, लेट अस सी. तो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, कुछ चीजें हैं कि आपसे पूछेंगे, आपके मानसिकता को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि जस्ट डिस्क्राइब द मोमेंट्स यू शोड योर लीडरशिप. मतलब आपने लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं, नेतृत्व की क्षमता है या नहीं, ये वो पूछेंगे. तो ये नेतृत्व की क्षमता आपने कहा तो मैंने तो एक दिन भी जॉब नहीं किया है. नहीं, स्कूल में भी किया हो अगर आपने,
आप स्कूल कैप्टन बन गए हो या ग्रुप लीडर बन गए हो, एनसीसी में आपने काम किया या डांस ड्रामा कभी हुआ, एनुअल फंक्शन के लिए हुआ या और किसी फंक्शन के लिए हुआ, उसको आपने लीड किया, इज ऑल्सो अ लीडरशिप क्वालिटी। आप बताइए कि हाँ आपने एक डांस फंक्शन हुआ, उसमें मैंने जो है सारी लड़कियों को डांस सिखाया, गुड एसेट। आप आर्टिस्ट हैं, आपने बहुत लोगों के साथ मिलकर के एक पर्टिकुलर थीम पर काम किया और सब लोगों ने मिल करके, है ना, दैट गिव्स अ ग्रुप बिहेवियरल एटीट्यूड कि आप ग्रुप में भी काम करना चाहते हैं, अकेले हैं और ईगोइस्टिक नहीं है ना। ईगो होना, अहंकार होना एक अलग चीज़ है, तो वो चीज़ फील नहीं होनी चाहिए कि आप जो है सेल्फ सेंटर्ड हैं, केवल अपनी बातें करते हैं, केवल अपने बारे में बातें करते हैं। तो दैट गिव्स ए रॉन्ग इंप्रेशन इन दी माइंड्स ऑफ दोज इंटरव्यूअर्स। तो आपको ये बताना है कि आप बहुत ही मिलनसार हैं, सबको ग्रुप में लेके चलना जानते हैं, क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, सरकारी या गैर सरकारी, आपको लोगों के साथ काम करना है, लोगों के बीच में रहना है। तो आप जितने इंटरैक्टिव होंगे, जितने कम्युनिकेटिव होंगे, बात करने वाले होंगे, तो वो उतने ज़्यादा प्रेफर किए जाएंगे। अगली चीज़ जो जैसे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कुछ वैसा मोमेंट बताइए कि जब आपके स्वभाव ने, आपके बिहेवियर ने, आपके लक्षण ने ग्रुप को मोटिवेट किया, उसको इनकरेज किया, या आपने कोई पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने में आपका योगदान रहा। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, आप अपने बारे में बताइए कि जब आप फेल हो गए, कोई काम आपको दिया गया और आप बुरी तरीके से फेल हो। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैसे उत्तर देना चाहिए एक डिटेल इशू है, बहुत डिटेल में तो अभी मैं जा ही नहीं सकता हूं, बस इतना ही बताऊंगा कि आपको अपनी तैयारी कर लेनी है। कैसे करनी है, कैसे करना चाहिए, इसमें आपको क्या जवाब देना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए, अगर चाहिए अगेन डियर्स राइट इन कमेंट बॉक्स। हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे वेबिनार के द्वारा। अगर लगे कि मैं इंडिविजुअली बनाऊंगा तो एक फ्रेश वीडियो बना करके उसमें डाल दूंगा। आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको सूचना भी मिल जाएगी, राइट। तो ये कुछ तैयारियां हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उस तरह का अगर हम लोग वेबिनार करते हैं या आपको क्वेश्चंस आते हैं तो मैं बहुत सारे लिस्ट हैं जो पूछी जाती हैं। हमने भी पूछा है, हमसे भी कभी पूछा गया था, वैसी वर्षा। तो ये तैयारी हम कैसे करें, उनके अलग अलग क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो उसमें क्या बेस्ट आंसर होता है, करना है, तो मैं वीडियो उसके ऊपर बनाने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड यू रिक्वायर। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, आपकी जरूरत है, आप उसको बताइए। आगे हम देखते हैं। अच्छा, ये जो सारी चीजें जब आप बता रहे होते हैं, इंटरव्यू के दौरान बता रहे होते हैं, तो उसका एक जो फ्लो होता है, दैट इज अ स्टोरी यू आर टेलिंग। अब ये स्टोरी सच्ची होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए आपकी आवाज में कि आप जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, दैट हैज गॉट वेटेज। और वो बातें जो हैं, जो बिहेवियर हैं, इवन जैसे फेल भी हो गए, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि आप फेल हो गए तो क्या हुआ, ठीक है, यू एक्सेप्ट, ओके आई फेल्ड, क्योंकि आपको खुद ही बताना है, वो तो पूछने वाले को पता नहीं, इंटरव्यू नहीं पता कि आपने किस चीज में फेल किए या कहाँ पर फेल कर गए थे। फेल स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, फेल एग्जामिनेशन में भी हो सकता है, जॉब कोई असाइन किया गया उसको कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम पे, तो यू आर अ फेलियर। लेकिन वो फेलियर हो गए और उसको आपने कैसे एक्सेप्ट किया, क्या आप डिप्रेशन में चले गए, क्या आप नौकरी छोड़ करके दूसरी जगह पर चले गए, या स्कूल कॉलेज था तो आप बिल्कुल ही वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर लिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, कुछ भी हो सकता है। अगर वो डिप्रेशन देंगे तो दैट गिव्स अ माइनस मार्क। तो आपको क्या बताना है कि नहीं, आपने उन फेलियर्स से सीखा, तो फेलियर क्या हो गया, आपका एक्सपीरियंस बन गया ना। एक्सपीरियंस इज अ पॉजिटिव थिंग। तो फेलियर जो आपका एक्सपीरियंस हुआ, ताकि आप आगे, रिमेंबर, ताकि आप आगे उस तरह की गलती दोबारा नहीं कर सकें, ये एक्सपीरियंस वहां पर काम आता है। दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स यू हैव टू गिव फॉर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगेन मैंने बताया बहुत सारी चीजें और भी डिस्कशन की हैं, उसके लिए फ्रेश वीडियो बनेगा, प्रोवाइडेड आप कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या करना है। कि आपको ना, हर एक कंपनी का एक कल्चर होता है। कल्चर मतलब संस्कृति। अब संस्कृति क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में जाएंगे तो महाराष्ट्र अगर आप रहते होंगे, आप जहाँ भी रहते होंगे, इंडिया क्या वर्ल्ड में, बल्कि सब जगह का अपना अपना कल्चर है। तो मैं इंडिया की बातें कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ पे हैं, तो जो महाराष्ट्रियंस हैं, मराठी लोग हैं, उनका रहने खाने का एक अपना अलग स्टाइल है। जो गुजरात है, गुजराती लोग हैं, उनका रहने खाने का भाषा भी अलग है।
तो रहने खाने का, पहनने का, बात करने का, आपस में इंटरेक्शन का एक अलग स्टाइल है। उड़ीसा चले जाइएगा, वहाँ पे एक अलग स्टाइल है। बंगाल चले जाइएगा, वहाँ पे एक अलग स्टाइल है। बिहार चले आइएगा, अलग स्टाइल है। दिल्ली चले जाइएगा, पंजाब चले जाइएगा, हरियाणा चले जाइएगा, हिमाचल, उत्तरांचल, जहाँ कहीं भी जाएंगे हम तो बिल्कुल गुलदस्ता हैं। हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया में कोई देश नहीं है। हम गुलदस्ता हैं, एक ही जगह सारी चीजें देखने को मिलती है और सब साथ मिलती है ना। गुलदस्ता का मतलब सारे फूल, सारे अलग अलग रंगों के फूल, अलग अलग प्रकृति के फूल, अलग अलग सुगंधों के साथ फूल, लेकिन एक ही जगह इकट्ठे। दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो हमारा मन बदलना है, हमारा विचार बदलना है, तो केवल इंडिया घूमिए, इंडिया जरूर घूमिए, और कहीं घूमिए चाहे नहीं घूमिए, और रुकिए, वहाँ एंजॉय कीजिए। खाली बिल्डिंग और ये कि ताजमहल देखा और आगरा देख ली नहीं, वहाँ के लोगों को भी ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ के लोगों से भी मिलिए। मथुरा गए तो वहाँ देखिए, देवबंद गए तो वहाँ गए, जहाँ कहीं भी गए, जिस तरीके की भी, गोवा भी गए, गोवा के बीचेस को भी देखिए, वहाँ के लोग जो लेटे हुए समुद्र के किनारे उनको भी देखिए। लेकिन वहाँ जो चर्चेज वगैरह हैं, पुरानी हैं, कैथीड्रल वगैरह है, वहाँ भी जाइए, वहाँ के पादरी से भी मिलने की कोशिश कीजिए, बातें कीजिए। लोग जो लोकलाइट्स हैं उनसे भी मिलने की कोशिश कीजिए। लर्न, यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम पीपल रिसाइडिंग इन मैसूर, फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम केरला, दे आर ऑल डिफरेंट। और अब जितना जानेंगे, बिलीव मी, आप उतने ही सक्सेसफुल आदमी होंगे, सक्सेसफुल लेडी बनेंगे। हर तरीके के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने के, कंपनी भी इन बात हमेशा याद रखिए। अगर आप गए होंगे, अगर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, तो आप वहाँ पर बता पाएंगे। तो कंपनी के भी अपनी कल्चर होती है। लेट्स कम बैक। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर है। टाटा में एक वर्क कल्चर अलग है, रिलायंस वालों का एक अलग वर्क कल्चर है, मोदी वालों का अलग वर्क कल्चर है ना। मोदी, ये मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, या बिहार के उस मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मोदी ग्रुप है ना। आपने देखा होगा, टायर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना। वेरी बिग कंपनी, मोदी कॉन्टिनेंटल, और ये सब चीज़ें बाकायदा मोदी नगर के नाम से उन्होंने जो है यूपी में पूरा शहरी बसा रखा है, छोटा सा, और बहुत सारी फैक्ट्रीज उनके पास। तो उनका एक अपना वर्क कल्चर है। ये जो वर्क कल्चर होता है इज अ टोटली डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। जॉनसन में काम करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, फिलिप्स में काम करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, IBM में जाएंगे तो क्या मिलेगा, विप्रो में करेंगे तो कैसा मिलेगा, एप्पल्स में करेंगे तो कैसा रहेगा, गूगल्स में करेंगे तो कैसा रहेगा ना। तो ये कैसा रहेगा कैसे पता चलेगा? अंदर से नहीं पता चलता है, गूगल करने से भी नहीं पता चलता है। उस कंपनी में काम करने वाले लोगों से बात करने से, इंटरेक्ट करने से ही मिलता है। तो आपका एक इंटरव्यू बोर्ड डिक्लेयर हुआ, 5 दिन के बाद होना है और आज से तैयारी करेंगे तो नॉट पॉसिबल। तो क्या करना है, आज से ही जितने सारे लोग मिलते हैं, जहां जहां भी मिलते हैं, जब जब भी मिलते हैं, उनसे पूछिए आप क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो आपकी फैक्ट्री कैसी है, या आपका कंपनी कैसा है, आपका ऑफिस कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के ना। तो जनरल ऐसे पूछेंगे, ट्रेन पे चलते हुए पूछेंगे, प्लेटफॉर्म पे पूछेंगे, तो क्या होगा, पहले तो वो शक्का करेगा या करेगी, फिर आपको सारी बातें नहीं बताएंगी। उसके लिए क्या करना है, ट्राई टू बी मोर इनफॉर्मल, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नंबर्स। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इस सिलसिले में मैं क्या आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, या फिर जो सीनियर मैनेजर्स हैं या वैसे पोजीशन पे रह चुके हैं जिनको कि सारी दुनिया की जानकारी है, तब एक ही व्यक्ति के पास आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैं आपको 2 एक टिप्स खाली दे देता हूँ कि जैसे कि रिलायंस है, धीरू भाई अंबानी वाला रिलायंस, या आज की तारीख में मुकेश वाला अंबानी। तो इसमें क्या है ना कि दे गिव यू मनी, लेकिन वर्क आवर्स बहुत लंबे होंगे और नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल, है ना, लिटिल रिस्पेक्ट फॉर पीपल। मुझे कहना नहीं चाहिए, वीडियो में फ्लोट हो जाता है, लोगों के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। तो अगर आपको लगता हो कि नहीं भाई मुझे तो बहुत पैसे चाहिए, काम चाहे जो करा ले, ऐसी भी एटीट्यूड होती है, लोगों को लगता है पैसा ही भगवान है, तो गो एंड वर्क देयर। दूसरी तरफ मोदी है, जो मैंने अभी मोदी ग्रुप की बात की, तो अभी लोगों का क्या कल्चर है, पैसे देंगे कम, लेकिन आपको कभी जीवन में नहीं कहेंगे जाने के लिए। गुजरमन मोदी जो इनके ओरिजिनल संस्थापक थे, इन्होंने प्रिंसिपल बना रखा था, जो भी एम्प्लॉय आता है वो हमारी फैमिली का है, उसको हम कभी भी जाने के लिए नहीं कहेंगे। तो कम से कम जॉब सिक्योरिटी है एज इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो क्रेज यूपी बिहार में या इस तरह के जगहों पे आप देखते हैं, MP में भी देखते हैं, वैसा क्यों होता है? क्योंकि उनको ज्यादातर को लगता है कि अरे जॉब मिल गया,
कोट अपने कुर्सी पर डाला और 5 बजे का वापस आऊँगा या आऊँगी, साइन इन करूँगी, साइन आउट करूँगा और जाऊँगा, 30 दिन में हमारे पैसे मिल जाएंगे, कोई हमें नौकरी से निकाल नहीं सकता है। तो ये रॉन्ग इम्प्रेशन है लोगों का, और ऐसे लोग काम ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादातर नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड है तो गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटरव्यू तो इसी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे भी इसी तरह का इंटरव्यू होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। लोग कहते हैं तो टेबल के नीचे से पैसे खाते हैं और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू कमेंट ऑन दोज थिंग्स, एटलीस्ट ऑफ नाउ। तो हमने देखा कि आपने कल्चर की बात की और आपने कहीं से भी पता लगा लिया वर्क कल्चर के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट while replying to their questions। तब आप अपने आंसर्स को अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं कि हमको क्या जवाब देना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आप ही को क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी ना बीच में यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द इंटरव्यूअर्स। ये आपसे पूछ रहे हैं, पूछते पूछते आपको लगे कि नहीं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनता हो जो आपके मन में शंका हो, फील फ्री टू आस्क। ये भी कॉन्फिडेंस बताता है, ये बताता है कि यू आर ईगर टू लर्न about the organization, about the problem that the company might be facing, right? तो फेस कर रही है नहीं कर रही है वो तो आपको भी नहीं पता, क्योंकि आप तो अभी आए हैं, लेकिन that gives a very positive impression that you are ready to learn, you are ready to get into the organization। पूछिए, लेकिन वाहियात प्रश्न नहीं पूछने लगी, ये अलग विषय है, अभी मैं इसके ऊपर नहीं ज्यादा चर्चा करूंगा। बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा कि आपका कोई भी प्रश्न ये हमेशा शो करे, ये रिफ्लेक्ट करे कि आप अपने जॉब को अहमियत देते हैं, आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं, कंपनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। अगर आपने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन दिया, चांसेस आर वेरी हाई फॉर योरसेल्फ गेटिंग सिलेक्ट। आगे देखते हैं क्या। अपने अंदर उत्साह दिखाइए, शो एंथुसियाज्म। जो भी बात आप कर रहे हो, जैसे भी उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके चेहरे पे एक भीनी भीनी सी मुस्कुराहट रहनी चाहिए। नहीं कि ठठा के हंस रहे हो या कोई जोक नहीं चल रहा है, कोई कॉमेडी नहीं चल रही है राजपाल यादव की या और, तो मतलब कहने का ये है क्या कि दैट इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ मीट दैट वी आर रनिंग, और उस समय माहौल के हिसाब से आप थोड़ा सा एक मुस्कुराहट रखिए चेहरे पे। ऐसा नहीं हो कि आपके चेहरे पे 12 बज रहा हो और आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि कहाँ आकर के फंस गए, कैसे ही जल्दी बोले कि इंटरव्यू खत्म हुआ और आप भाग करके जाएं। ये फीलिंग नहीं देनी है ना। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, मीठी मीठी मुस्कुराहट रहे आपके होठों पे रहे। अब दूसरों के अच्छा देखिए तो हमेशा आंखों में देखिए, है ना। ये बॉडी लैंग्वेज है, जिस किसी से बात कर रहे हो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप उनकी आंखों में देखिए। दैट इज नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। आप उनकी आंखों में देखिए, उनके प्रश्न को आंखों में झांकते हुए जवाब दीजिए। आंखों में देखने का मतलब कि यू आर प्योर फ्रॉम विद इन। अगर इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं का मतलब कभी कभी उसको मान लिया जाता है कि आप अवॉइड करने की कोशिश करें, जिसको कहते हैं बगलें झांकना, है ना। हिंदी में एक मुहावरा है बगलें झांकना। बगल मतलब बगल में ऐसे ऐसे देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, सर खुजाते हैं, तो ना दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। या टाई है तो टाई के साथ खेलने लगे, उंगली है तो उंगली, अंगूठी है तो अंगूठी उतारने चढ़ाने लगेंगे, घड़ी है तो घड़ी के साथ ही खेलने लगेंगे, या बार बार मोबाइल देखने लगेंगे कितना बज रहा है। मोबाइल तो बिल्कुल ही वहां पे स्विच ऑफ करके जाइए, मोबाइल ले जा करके वहां घंटी बज रही है, दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। वो बहुत ही सीनियर मोस्ट पोजीशन पे आप चले गए हैं, तब आप रखिए कि नहीं आप तो ऑलरेडी जॉब में हैं और जॉब का भी कुछ चीज पूछा जा सकता है जिसको कि आपको स्टैंडली जवाब देनी पड़ेगी, तो दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन अभी जिस लेवल पे मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू के लिए जो मैं टिप्स दे रहा हूँ उस लेवल के लिए नहीं दे रहा हूँ। उस लेवल का भी इंटरव्यू टिप्स है, वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अनुभव के बाद आता है। जब आप मंझ चुके होंगे, रच बस चुके होंगे, तब कैसे तैयारी करनी है तब मैं आपको बताऊंगा। अभी ज़रूरत नहीं है, लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दोस थिंग्स। कि बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, कैसे बैठते हैं, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलते हुए अंदर आना चाहिए, अंदर आने के पहले कैसे आप परमिशन लेंगे, चेयर पे कैसे बैठेंगे, उसके बाद कैसे मुखातिब होंगे, सबसे पहले आपको क्या बोलना है। टोटली डिफरेंट इशू, आपको पसंद है, आपकी इच्छा है, मैं फ्रेश वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, आपकी इच्छा है कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करके सीखना चाहते हैं, तो हम वेबिनार भी कर सकते हैं। यू आर फ्री टू इंटरेक्ट, यू आर फ्री टू रिएक्ट,
एंड आस्क, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है, बिलीव मी आपको मैसेजेस चले। अब अगला जो हम देखेंगे वो है कि इंटरव्यू मान लीजिए कंडक्ट हो गया और आप ये मान के चल रहे हैं कि सक्सेसफुल हो गया या अनसक्सेसफुल हुआ, यू नेवर नो अबाउट इट। उसके जाने के समय उनके हाव भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देता है, फिर भी एक दुविधा तो रही जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, इंटरव्यू के बाद एक थैंक यू लेटर लिखिए। उनका ईमेल आईडी आपके पास पता है, कंपनी का पता है, तो उस पर टाइप कीजिए। फोन नंबर है ही, अगर आपने कॉन्टैक्ट कर रखा है तो जो भी HR डिपार्टमेंट है, आप HR के पास ही जा सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी कार्मिक विभाग, कार्मिक विभाग के जो भी पर्सनल हैं, सीनियर मैनेजर हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, आप उनका नंबर लीजिए लिखित रूप में। जैसे मैंने कहा ईमेल में कैसे जवाब देना चाहिए, क्या देना चाहिए, अनदर टॉपिक। और हाथ से लिख करके देने के बाद, मतलब जैसे कि पुराने ज़माने में लोग लेटर्स लिखते थे, तो अगर अपने हाथों से आप लिखते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं, वो एक थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनलाइज्ड इंप्रेशन देता है। स्पीड पोस्ट से भेजिए ताकि पता चले कि वो टाइम पे और सही व्यक्ति को मिले। और उसमें पोलाइट इंक्वायरी कि यू आर ईगर टू नो अबाउट द रिजल्ट्स, वो बता दिया। उन्होंने कह दिया, कभी कभी कहते हैं अच्छा फलाने तारीख को फ़ोन करना, तुम्हारा हो जाएगा, तो बता दूंगा, ये बता दूंगी। उसके पहले आपका लेटर पहुंचा तो बिलीव मी, जब वो इनडिसीजन के रूप में रहता है, इसको बुलाएं कि उसको बुलाएं, आपका लेटर आया तो दैट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन कि आप इंटरेस्टेड हैं। वो लेटर में भी आप लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, अलग एपिसोड, अलग वीडियो, अलग वेबिनार, कमेंट बॉक्स, फाइनल। नहीं, खुद इंटेलिजेंट हैं, आप अपने से बनाइए। तो इंटरव्यू के बारे में इतनी सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आ जाते हैं लास्ट चीज के ऊपर। लास्ट चीज में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, और ये डिपेंड करता है कि आप कितने लकी हैं या कितना इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर पाए। यानी कि इंटरव्यूअर के बारे में, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, आपने पता लगाया, उनके बायोडाटा को देखा, या वट एवर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन लिंक्डइन और फेसबुक और थ्रू एनी ऑफ दी सोर्सेज पता लगाया, तो उनके हॉबीज के बारे में भी देखिए, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी देखिए। तो अगर वो आपको पहले से ही पता है तो क्या होता है कि जब इंटरव्यू ना शुरू में सीरियस होता है, पहले तो ब्रेकिंग द आइस हुआ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी शुरू होता है, या आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, यहाँ से भी शुरू हो जाता है इंटरव्यू। तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस होता है, आप जवाब देंगे। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि कभी कभी जब आप उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसका कि आपको कुछ भी पता चल गया हो, और ये पता चलता हो कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, चाहे वो पेंटिंग की तरफ हो सकता है या स्पोर्ट्स की तरफ हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, ट्रेकिंग हो सकता है, माउंटेनियरिंग हो सकता है, जो भी चीज़ है। तो अगर आपको पता चला तो उससे रिलेटेड कुछ पोलाइट क्वेश्चंस कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप इंटरेस्टेड हैं, और ये इंटरेस्ट आपको कैसे जगा, कब जगा, और आप कब से जाने लगे, कहाँ कहाँ गए, है ना। तो ये क्या है ना, थोड़ा सा एक इनफॉर्मल हो जाता है। अच्छा, वो मुस्कुराएगा या मुस्कुराएगी, ही और शी बिकम्स वेरी हैप्पी। हमेशा याद रखिए कि आपके बारे में ऐसी बात जो उसको एक्सपेक्ट नहीं था आपसे कि आप पूछेंगी या पूछेंगी, और आपने पूछ लिया, तो ये गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू। दिस गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन। अगर आपके पास ऐसा है तो जरूर पूछिएगा। और बिफोर एंडिंग द इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस हैं, कभी कभी तो इंटरव्यूअर पूछ भी लेते हैं कि ओके, इट वाज नाइस टॉकिंग, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। अगर उन्होंने कह दिया कि एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, से देयर वाज, आपको एक या दो क्वेश्चंस पहले से ही तैयार करके रखें। कैसे तैयार करना है, क्या क्या आप जवाब दे सकते हैं, फिर सेपरेट वीडियो, ये थोड़ा लंबा हो चुका है, अभी हम लोग इतना ही रखेंगे। तो उसमें कैसे जवाब देना है, जो भी जवाब देना है, अगर आपने जाना है कमेंट बॉक्स में बताइए, सेपरेट हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं और आपको मैं हेल्प करूंगा। तो वो जवाब दिया, आपने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने जवाब दिया, बी वेरी पोलाइट, गिव अ वेरी वाइड स्माइल, से थैंक यू पोलाइटली एंड लीव डिसेंटली। ये नहीं कि वहां पर जो फाइल रखा, आपको पूछेंगे, आपका बायोडाटा मांगेंगे, और ये सर्टिफिकेट्स वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कभी वो भी मांग लेते हैं अगर आपके पास है तो। या आपने कहा कि मैंने खेल कूद में ये प्राइज जीता, वो प्राइज जीता, वो सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। वो शुरू में ही, जब मैंने कहा ना डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या ले जाना है, आप पहले से तैयारी रखिए
और खाली तैयारी रख करके ऐसे एक बैग खोला और उसमें पर्स में डाल दिया या बैग में डाला और वहां पर खोजने लग गए कि समुद्र में जो है सीपी या सीपी के अंदर मोती खोज रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले से ही अरेंज रहना चाहिए कि बायोडाटा है, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो भी सीरीज से लगाइए। हो सकता है नीचे से ऊपर लगाइए, नीचे से ऊपर का मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेकर के अपना जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन है वहां तक का लगाइए, या वाइसी वर्सा कि सबसे पहले आपका वो रहेगा फिर बैक टू स्टैंडर्ड 1, ये सारा लगाया। या जहाँ कहीं भी जॉब आपने किया तो उसका एक अलग सीरीज बनाइए। हो सकता है 5-10 जॉब किया हो तो उसका एक अलग वो फोल्डर मतलब बनाइए या जगह ही बना लीजिए कि यहाँ से मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का होगा, यहाँ क्वालिफिकेशंस का होगा, यहाँ पे XYZ अलग चीज़ों का होगा। ये सारा का सारा चीज़ आपका एक जगह रहना चाहिए, वहीं पर उठा के रखिए। वो आपके रखने के तरीके को भी, पेपर को भी, जमा करने के स्टाइल को भी ऑब्जर्व करते हैं। ये नहीं कि पटापट बटोरा ऐसे लग रहा है कि झाड़ू लिया और डस्टबिन में उसको फेंक देना है। इट इज़ नॉट टू बी थ्रोन अवे। पेपर्स को अच्छे से कीजिए, सलीके से रखिए, बैग में रखिए, बिट बाउ डाउन, हल्का सा झुकिए, गिव थैंक्स एंड लीव द रूम। और लीव द रूम का मतलब ये कि धड़ाक से दरवाजा बंद किया बैंग करते हुए कि जैसे लग रहा है कि गुस्से में आप वहाँ गुस्से वाले सांड की तरह वहां से जा रहे हैं। ये रॉन्ग इंप्रेशन नहीं देना है। पोलाइटली जाइए, आहिस्ते से दरवाजा बंद कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, और अब हम देखते हैं कुछ रिकैपिचुलेशन। बहुत सारी बातें हुई डियर। अपने मन को देखिए, कंपनीज किस तरह की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, किस तरह के पोस्ट अच्छे लगते हैं, उसके लिए फिर अपने क्वालिफिकेशन, अपने पोटेंशियल्स को देखिए, एनालाइज कीजिए, जोड़िए। जब मैच कर जाता है उस तरह की कंपनीज को सर्च कीजिए। सर्च कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है नौकरी के लिए। अगर आपको जानना है डियर्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सोर्सेज के बारे में बताऊंगा। बहुत सारी सोर्सेज हैं जहाँ से आपको जॉब के विषय में पता चल सकती है, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो आपने किया, पता लगाया और आपने अप्लाई कर दिया। कंपनी के बारे में पता लगाइए, कंपनी के बारे में पता लगाइए। आपको पता चल गया पर्टिकुलर डेट में जाना है तो रूट के बारे में एडवांस में पता लगाइए। तो पता चला सवेरे इंटरव्यू है और शाम को, ऐसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा वाकया है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर एक जगह है, वहाँ पे मैं इंटरव्यू ले रहा था। रूपा एंड कंपनी जो अंडरगारमेंट्स बनाती है, आपको पता होगा, अंडरगारमेंट्स बनाने में अच्छा ब्रांड है। और उसमें मैं रीजनल मैनेजर था उन दिनों में और इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था। बस देर पेपर मैंने देख रखा था, क्योंकि पेपर तो एडवांस में मंगाया जाता है। उसमें देखा एक लड़के का बहुत अच्छा वो है, लेकिन वो अपीयर नहीं हुआ। इंटरव्यू हुआ, पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ ना, उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो एक अलग चैप्टर ही है कि ग्रुप डिस्कशन हो तो उसको कैसे आप फेस करेंगे। अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्सनल इंटरव्यू के मतलब ये तो मैंने आपको टिप्स दी हैं, कैसे आपको फेस करना है उसके बारे में जानना है, कमेंट बॉक्स में बताइए, तो अलग एपिसोड बनेगा। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो वो सारा कुछ हुआ और उसका पता ही नहीं है। एक होटल में था वहाँ पे, अब तो याद नहीं है नाम, वे बैक यूज्ड टुगेदर, डिकेड्स टुगेदर, ऑल टुगेदर। मैं समझिए कि इंटरव्यू खत्म करके निकलने वाला था कि मुझे सूचना मिली कि वो लड़का आ गया है। वो आते आते हाँफते हुए आया, सर सॉरी सर, वो मैं जॉब वहाँ पे था, वहाँ से बस लेट मिली और वो बीच में क्या जाम हो गया, एक्सीडेंट हो गया और बस बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा हूँ और भागते भागते आया हूँ। हम सो सॉरी टू से कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस तरह के जॉब में, होगा, मैं गारंटी से करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये इंडिविजुअल बात है और मुझे लगा उसकी बातचीत से, फिर खड़े खड़े ही मैंने 2-4 बातें पूछी और उसको जॉब मिला। तो उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड, उसके रिप्लाईज से उसका कॉन्फिडेंस पूरा झलक रहा था। मेरा डिसीजन था। नो दैट दीज आर वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स। हो सकता है आपको लगे कि अरे तुमने क्या कर लिया, तो ठीक है, वो आपकी समस्या है कि आप उसको क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं। तो अगर आपको उस बेनिफिट, मेरे उस अनुभव को लेना है तो डियर्स मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा। जुड़ते रहिए, करते रहिए, संपर्क में रहिए। और इंटरव्यू का अगला टॉपिक, अगला टिप कि रूट के बाद अपने ड्रेस के बारे में देखिए। ड्रेस का बिल्कुल तैयार होना चाहिए, प्रेस्ड होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जूते में पॉलिश होना चाहिए, सॉक्स भी साफ होना चाहिए, टाई है तो टाई के साथ टाई पिन भी होना चाहिए। नहीं कि हवा में पता चला उड़ करके कंधे पे चला गया। ये सिनेमा नहीं है कि टाई जो उड़ करके हाथी की सूंड की तरह इधर उधर डोल रहा है, कभी इधर जा रहा है। और अगर आप सूट पहने हुए हैं तो पॉकेट में रुमाल एक रहना चाहिए। रुमाल भी देखा होगा, ट्रायंगुलर रुमाल रहता है, थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर का रहता है और वहाँ दिख रहा होता है। दैट गिव्स अ वेरी प्रोफेशनल लुक।
लेकिन अगर आप फिल्मी दुनिया में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट की दुनिया में जा रहे हैं, तो ड्रेस कोड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा। आपको अगर उसकी इच्छा है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर कुछ क्वेश्चंस अपने मन में ही तैयार कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसका आप कैसे जवाब देंगे। तो आप कैसे जवाब देंगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो 2 तरीके हैं। कुछ फ्रेंड्स जो लाइक माइंडेड हों, लड़कियां हैं तो आपस में ग्रुप बना लें, लड़के हैं आपस में ग्रुप बना लें। जो एक साथ पढ़ रहे हों तो लड़के लड़की भी कर सकते हैं, आई हैव नो इश्यूज विद इट। और इंटरव्यू का मॉक प्रैक्टिस करें कि किसी ने पूछा, दूसरे ने जवाब दिया, उसको एनालाइज कीजिए कि कैसे जवाब दिया, कैसा लग रहा है सुनने में। तो सबको अपने अपने दही मिठाई लगता है, इसलिए बेटर है कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए। लगभग सब लोगों के पास फ़ोन है, फ़ोन में रिकॉर्डर भी है, नहीं है तो डाउनलोड कीजिए, उसको सुनिए। अगर वीडियो है तो वीडियो भी प्ले कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका एटिकेट, मैनर्स सब रिकॉर्डेड हो जाता है। जो वहाँ रिकॉर्डेड होता है वो झूठ नहीं बोलता, वो आईना है जो रिकॉर्ड भी कर लेता है ना। वीडियो क्या है, ऐसा आईना जो आपको रिकॉर्ड भी कर लेता है। और मुझे लगा कि हमारे साथ भी आप करना चाहिएगा, तो हम लोग एक ऑनलाइन वेबिनार कर सकते हैं। उसमें हम लोग वीडियो कॉल का भी कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, तो एक दूसरे को देख के भी कर सकते हैं। या आप हमारे संस्थान में, आपका स्वागत है। ये तो भागलपुर बिहार में एक जगह है, बड़ा जगह है, एजुकेशनल हब है। आपका यहाँ पर भी स्वागत है। उस केस में भी आप, मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप रिंग कीजिए, मैसेज कीजिए, रिंग नहीं कीजिए, मैसेज कीजिए, या कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। मैं आपको कॉन्टैक्ट, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा और विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट। तो फिर अगर ग्रुप हो जाता है तो हम बाकायदा फेस टू फेस, बिल्कुल ऑफलाइन आपकी क्लासेस लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला चीज़ देखते हैं जो आपको करना है। हमेशा अपने आप को डीपली वेल इन्फॉर्म्ड शो करना है। वहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो चीज़ बात हो रही है, कंपनी के बारे में बात हो रहा है, ये पोस्ट के बारे में बात हो रहा है, ये किसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है और आपको पता ही नहीं है, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। शो, एग्जिबिट, रिफ्लेक्ट दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो रिस्पॉन्सेज वगैरह जैसा मैंने आपको कहा कि टेलर्ड भी हो सकता है, कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मान के चलिए कि पूछी ही आ ही जाएंगी, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, या इसके पहले क्या करते थे, या कॉलेज के बारे में बताइए, या स्कूल के बारे में बताइए, या अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो संस्थान के बारे में बताइए, या आप कह रहे हैं कि आप जॉब छोड़ के इसमें आना चाहते हैं, तो व्हाई डू यू वांट टू मेक अ चेंज। उस कंपनी में क्या खराब है जो आप छोड़ के आना चाहते हैं, या छोड़ दिया तो आपने वो जॉब क्यों छोड़ा, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन है और आप लोग प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड। आई होप यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपको कुछ पॉइंट्स तो जरूर मिले होंगे जो आप नहीं जानते रहे होंगे। जहाँ कहीं अगर समस्या रह गई हो, इससे काम चल गया तो वेल एंड गुड। समस्या रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी सारी समस्याओं को मैं दूर करने के लिए तत्पर हूँ और हम जरूर करें। नो योर ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर योरसेल्फ, गेट द जॉब। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।